सलीम मांडवीवाला साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम मांडवीवाला साहब, ये अभी अनवर मंसूर साहब से गुफ्तगू हो रही थी, बड़ी वजाहत उन्होंने कर दी कि ये 25 तारीख को जो इजलास होने जा रहा है, एक तो ये बिल्कुल आईनी है, फिर जो मुनहरिफ अरकान जो आप लोग के साथ आकर अपोजिशन के साथ वोट देने का प्लान इस वक्त बना रहे हैं, वो अगर ये तय कर चुके हैं, वो सोच चुके हैं, तो उन पर वो डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, होना चाहिए, अनवर साहब ने कहा है। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप उनकी इस बात पर? देखें, मैंने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी ये नहीं देखा, मेरे पे खुद नो कॉन्फिडेंस हुआ है, चेयरमैन सेनेट के ऊपर नो कॉन्फिडेंस हुआ है, और जितने नो कॉन्फिडेंस हुए हैं वो विद इन 14 डेज आपको इजलास बुलाना है, विद इन 14 डेज, इट्स क्लियरली रिटन। और अनवर मंसूर साहब कैसे इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो ये वायलेशन हुई है, ये वायलेशन रूल्स की हुई है, नेशनल असेंबली के रूल्स की हुई है कि आप विद इन 14 डेज के अंदर, विद इन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, विद इन, ये नहीं कि 14 डेज के बाद आप जब मर्जी इजलास बुला लें, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये पहली वायलेशन तो बड़ी क्लियर की है स्पीकर ने, और मैं समझता हूं कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसमें ये लिखा, उस नो कॉन्फिडेंस में ये लिखना चाहिए कि जी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, इन्होंने पार्लियामेंट के रूल की वायलेशन की है, और इनको हटाया जाए हर हालत में। और मैं समझता हूं कि ये इसकी कोई और इंटरप्रेशन नहीं है, चाहे जो भी वकील, जो भी माहिर कानून ये इसकी इंटरप्रेशन करें, क्योंकि मैं इस मरहले से गुजर चुका हूँ और मैं खुद नो कॉन्फिडेंस के थ्रू गुजर चुका हूं। सलीम मांडवीवाला साहब, ये कहना, हाँ, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अगर ये ऑपोजिशन लेकर आती है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये जो आपके साथ हुकूमत के मुनहरिफ अरकान मौजूद हैं, ये उसमें भी वोट करेंगे? चूंकि ये इनकी जो शिकायत, तो इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सिर्फ इमरान खान साहब की हद तक और हुकूमत की हद तक हैं, तो वो उनसे भी ऐसे ही गुस्से में उनके खिलाफ भी वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनकी शिकायत जो भी इमरान खान के साथ है और जो भी इमरान खान की हिमायत कर रहा है उसके खिलाफ वो वोट करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट मरहले में यही होगा, और अगर ये फर्दर डिले किया इन्होंने तो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस आएगा, और ये चेयर नहीं कर सकेंगे उस प्रोसीडिंग्स को। तो ये इनको बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि आइन का जब आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन और ये आर्टिकल 6 की जो बात हो रही है, यू आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम जब ओथ लेते हैं जनाब, तो हम ये कहते हैं कि वी विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और वी आर सिटिंग इन अ चेयर विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर, और वहां बैठ के आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करें, ये तो कभी हुआ ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, चलें सलीम साहब, हाँ जी 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 कंप्लीट कर लें आप। तो मैं समझता हूँ कि ये जस्ट ट्राइंग टू गेन टाइम और कोई बात नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।